3 महीनों से जो है क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ मेडिकल में सब लोग जमा है। तो क्रिस्टल कंपनी के जो कर्मचारी है उन्हीं में से एक महिला है, हमें जहाँ तक पता चला है कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो जानते हैं उनसे कि क्या हुआ है ऐसा जो उन्होंने यह कदम उठाना चाहा। सोमवार तक हम लोग कैसा वेट करेंगे यहाँ पे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? पता है अगर मेरे को कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसका पूरा सर्व जिम्मेदार क्रिस्टल का यहाँ का पीआरओ रहेगा, जो सैलरी दे नहीं रहे हमारे को गए 3 महीने से। क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारियों के जान पर बनाई है। कंपनी के कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर तनख्वाह नहीं हुई तो वो उनकी जान पे बनाएगी। तो पूछते हैं उनसे कि क्या है आखिर मामला। मैम हमारे को हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो तत्काल देने के लिए मिलने को ना, ये हमारी ये है इच्छा है। सेकंड थिंग, जो फैसिलिटीज जो अवेलेबल करवा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार है, जो इंडस्ट्रियल एक्ट के अनुसार जो आता है लेबर एक्ट में, वो हमारे को प्रोवाइड होने को ना, और मंथली हमारे को हर 10 तारीख के अंदर में सैलरी हमारे अकाउंट में आने को ना। इंसान की मूलभूत सुविधाएं या गरजें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और जब इन्हीं में हनन आए तो फिर क्या। हम यहाँ इस वक्त मौजूद है मेडिकल में, जहाँ ठेकेदारी में क्रिस्टल कंपनी के कुछ कर्मचारी है। यहाँ उनकी सैलरी है जो अभी तक हुई नहीं है, पिछले कुछ महीनों से उनके सैलरी नहीं हुए। तो पूछते हैं उन्हीं के क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी से कि क्या स्थिति है। बिल्कुल स्थिति बहुत ही गंभीर है मैम यहाँ पे, क्योंकि लगभग अभी 3 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और सैलरी का कोई नामो निशान नहीं है। जैसे कि हमने मंगलवार को भी अभी थोड़ा सा आवाज़ तो हमारे बुलंद किया था, उसमें हमको बताया गया था कि एक तो उसी दिन पेमेंट आ जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर में सैलरी आपको मिल जाएगी। बट अभी तक के उसका कोई भी चीज़ हमको नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ बार बार एक ही चीज़ बोला जाता है कि आने वाले 1 दिन में 2 दिन में बताया जाता है कि पेमेंट हो जाएगा। अब बीच में सर ने ये भी बोला कि हमारे कुछ जो वरिष्ठ कर्मचारी है वो कहीं फॉरेन में घूमने जाते हैं, इसलिए हमारा पेमेंट रुक जाता है, नहीं तो हमारा पेमेंट पिछले महीने के 16 तारीख को ही हो गया रहता। ऐसा भी आश्वासन दिए गए हैं। मतलब आप ही हमें बताइए, अगर ये फॉरेन लोग जा रहे हैं 2-2 महीना, अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो, जिनकी सैलरी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, और आप फॉरेन घूम रहे हो, मतलब क्या लगता है कंपनी वालों को इन गरीब लोगों की सही में चिंता है क्या? आप खुद ही इस बात को सोचिए और इस बात को समझकर आपने ये प्रशासन को बताइए कि जल्द से जल्द ये गरीब लोग जो आज रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, कोई अपने बच्चे घर पे छोड़ के आ रहे हैं, कोई काम छोड़ के आ रहे हैं, और हमेशा यहाँ पे ईमानदारी से काम करने के बाद में आपको क्या दिया जा रहा है? सिर्फ तारीख के भरोसे हम यहाँ पे नहीं बैठे रहते, क्योंकि हर किसी का घर यहाँ पे पैसे से चलने वाला है, और वो अगर हमें वक्त पे नहीं मिला तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। लोग यहाँ पे कर्जा लेकर आ रहे हैं। अभी हमारे दोस्त ने मुझे चिट्ठी दिखाई, एक रसीद दिखाई है, उसने खुद का गहना बेचकर यहाँ पे आज आया है। तो एक यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमारे साथ में हो रही है। देख लीजिए, ये रिसिप्ट है, आप देख सकते हैं, ये रिसिप्ट यहाँ पर लिया जा रहा है, और अगर हमें पेमेंट वक्त पे नहीं मिलेगा तो हम ये कैसा चुकाएंगे? हर इंसान कर्जे के नीचे दबा हुआ है। कल ही एक हमारे कलीग्स, हमारी लेडीज महिला है, उन्होंने सुसाइड करने की यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। आप ही बताइए, एक जिंदगी पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्या? आप ही बताइए, अगर एक इंसान अगर यहाँ पे जान दे दे तो उसका पूरी फैमिली कोलैप्स होने वाली है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? क्रिस्टल कंपनी ही है ना। और ऐसी कंपनी को हम चाहते हैं कि तुरंत यहाँ से बंद कर दिया जाए और नई कंपनी को यहाँ पे रखा जाए, जो कि वक्त पे हमें सैलरी दे, है ना। बस इतनी ही डिमांड है हमारी। एक इंसान महीना भर काम करके यही सोचता है कि महीने के आखिरी दिन उसकी तनख्वाह मिल जाए, जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन जब उसकी तनख्वाह ना हो तो वो आखिर करे क्या? कुछ ही करने की कोशिश की है। कुछ हमको अभी लाइट बिल वगैरह काट के लेके गए, हम कैसा करेंगे अभी बताओ आप। 3 महीने पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आने जाने को पैसे नहीं, पेट्रोल में पैसे नहीं, फिर कैसे करेंगे? अभी बच्चों का खर्चे है, बच्चों का भी फीस नहीं भरे हैं हमने, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वगैरह। कितने महीने हो गए आपकी तनख्वाह नहीं आई? 3 महीने कंप्लीट हो गए पूरे, 14वां महीना चालू हो गया अभी बच्चे लोग खाएंगे क्या? अभी हमारे घर में कुछ राशन पानी कुछ है नहीं, फिर हमको कौन सपोर्ट करेंगे बताओ आप। कितने क्या बता कि क्या वादे क्या दिए इन्होंने कंपनी? 2 दिन में हो जाएगा बोले पेमेंट, तो अभी 28 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, पर हुआ नहीं पेमेंट हमारा। हम क्या करेंगे अभी? किसके पास जाएंगे हम लोग? बोले आज 2 बजे हो जाएगा, कल 4 बजे हो जाएगा, 6 बजे हो जाएगा। आखिरी टाइम हमको 6 बजे का दिया था। हमने स्कूल में भी वही बताया कि नहीं हम आज तुमको पेमेंट दे देंगे करके, हमारे बच्चे को ले लो करके स्कूल में,
और हमारे बच्चे को आज भी लेके नहीं गए। आज हमारे बच्चा घर में ही थे। 3 महीनों से जो है क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ मेडिकल में सब लोग जमा है। तो ये थी क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारियों के साथ हुई बर्बरता, लाचारी। उनको धमकाया जा रहा था, धमकाया जा रहा है, अभी भी उनका वेतन नहीं हुआ है। हमारे सामने लाओ, हम उनसे बात करेंगे। आप उनको बुलाओ ना हमारे सामने, वो तो आते ही नहीं है। वो बोल के जाते हैं और वो घूमने जाते हैं रशिया यहाँ वहाँ। उनको घूमने के लिए पैसा है, हमारे पास क्या है? आज ये इनको 10 रुपए लगते होंगे या 20 रुपए लगते होंगे, उनके पास रिक्शे के पैसे नहीं है। अब वो कहाँ से आएंगे? पैदल आएंगे क्या? मैं 9 किलोमीटर चल के आता हूँ पैदल। 9 किलोमीटर देना है, स्कूल की फीस भरना है, सब करना है। मैं कहाँ से दूंगा? आज मेरे पास 35,000 है ही नहीं। अब मेरे को 35,000 भरना है, मैं कहाँ से दूँ? अब मैं इसके कंपनी के भरोसे था कि आज मेरी सैलरी होगी। अब ये कंपनी बंद करना पड़ेगा ना। आज दो कल देंगे। आज आपने मेरे को बोले कि कल मॉर्निंग तक आ जाएगा। कल हमने रात को 12 बजे तक वेट किए, पेमेंट का नहीं आया। अब क्या करें? आप? मेरा नाम कमलेश त्रिपाठी, मैं राष्ट्रीय केमिकल कामगार संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर कामगारों की हो रहे शोषण बाबत कामगारों ने मुझे बुलाया है। कामगार यहाँ पर करीब 350 कामगार मेडिकल में काम करते हैं और ये करीब 9 से 10 साल से काम करते हैं। और ये जो काम करते हैं वो कुशल का काम करते हैं। कोरोना काल में ये कामगारों ने अपना जान की बाजी लगा के मरीजों की देखभाल किया। और आज महाराष्ट्र शासन ने क्या किया है कि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड जो ठेकेदार है उसको ये सारे कार्य का ठेका दे दिया गया। यहाँ पर कंट्राटी कामगार का मैकेनाइजिंग क्या कहते जो सफाई का काम करना है, मैकेनाइजिंग मतलब मशीनीकृत सफाई करना है, उसको मशीनीकृत सफाई का ठेका दिया गया। लेकिन ठेकेदार क्या कर रहा है, जो कुशल का काम है, जो पेशेंट को लेके जाना, एक्सरे निकालना, समझ गए, पेशेंट को ऑपरेशन समय उसकी स्थिति में रखना, ऐसे कई कुशल के काम है जो हमारे कामगार काम कर रहे हैं। और इन कामगारों से इनका शोषण करने के लिए क्रिस्टल कंपनी आते ही उन्होंने कामगारों से 12 फॉर्म भरवाया। वो 12 फॉर्म ऐसे है, आते बराबर उन्होंने एक रिजाइन फॉर्म कामगारों से रिजाइन पत्र ले लिया और वो रिजाइन पत्र ले लिया है जिससे वो कभी भी कामगार को निकाल सकता है। दूसरा फॉर्म है उससे प्रशिक्षण शुल्क का पैसा का लेना है उसे, तो उसने क्या कर दिया, प्रशिक्षण शुल्क का फॉर्म भरवा लिया है। प्रशिक्षण शुल्क का जो फॉर्म है वो भरवा सकते नहीं है। कामगार से प्रशिक्षण शुल्क अगर लेना है तो उसके लिए उनको लेटर देना चाहिए कि ये कानून है, इसमें देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई जानकारी न देते हुए उन्होंने प्रशिक्षण शुल्क का फॉर्म भरवाया। और प्रशिक्षण शुल्क के एवज में उन्होंने कम से कम उनसे 6,000 रुपये 2-2 करके प्रति महीना 6,000 रुपये उनके वेतन से काटा। 2,000 रुपये उनसे ड्रेस के लिए लिया है। ड्रेस का जो पैसा है उनसे ले सकते नहीं कामगार से, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ड्रेस का पैसा भी कामगार से लिया है, प्रशिक्षण शुल्क का पैसा कामगार से लिया है। इतना शोषण होने के बाद भी वो ठहरे नहीं, उन्होंने अभी 3 महीने का कामगार को वेतन भी नहीं दिया। ऊपर से 3 महीने से वेतन नहीं दिया। कामगार बगैर वेतन के काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब हमारे कामगार ये सारे शोषण बाबत अभी डीन के पास गए, प्रशासन के पास गए कि भाई हमारे 12 फॉर्म जो भरवाए गए गैर कानूनी से उसे वापस कर दिया जाए, हमारा 3 महीने का वेतन दे दिया जाए, हमारा जो 6,000 रुपये काटे वो हमको वापस कर दिया जाए, हमारा जो ड्रेस का पैसा 2,000 लिया वो वापस कर दिया जाए। इन बातों को वो सुन नहीं रहे, हमको नकार रहे। उल्टा पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो धमकी दे रहे, हम तुमको काम पर से निकाल देंगे, गुना दाखिल कर देंगे। कामगार का शोषण होने के बाद में कामगार को बोलने का भी अधिकार नहीं है क्या? अगर कामगार बोलने के लिए यहाँ खड़ा है तो उसके धमका के भगाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है और प्रशासन भी, संबंधित प्रशासन भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी आपसे विनती है कि सभी कामगार से विनती है कि सभी एक होकर इसके ऊपर आवाज़ उठाए और मीडिया से भी विनती है इसको समाज में फैलाए। मेरे साथ कैमरामैन राजेश जंगीटवार के साथ मैं हूं मनीषा बोंद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24।